बच्चों, हमने आपको पिछले वाले वीडियो में बूलियन प्रमेय से संबंधित कुछ नियम को बताया था और उन नियम को सत्ता सारणी के द्वारा हमने सिद्ध भी किया था। इसके आगे कुछ बूलियन प्रमेय और हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था सहचर का नियम और अवशोषण का नियम। अब अगला है वितरण का नियम। कौन सा है? वितरण का नियम। वितरण नियम में भी हमारे इसके अंतर्गत दो नियम आते हैं। पहला है यक्स डॉट कोष्टक में y प्लस जेड इक्वल यक्स डॉट y एक कोष्टक में प्लस यक्स डॉट जेड। वितरण नियम के अंतर्गत पहला है यक्स डॉट कोष्टक में y प्लस जेड बराबर कोष्टक में यक्स डॉट y प्लस कोष्टक में यक्स डॉट जेड, और दूसरा है यक्स प्लस कोष्टक में y डॉट जेड इक्वल यक्स प्लस y डॉट यक्स प्लस जेड। वितरण नियम के अंतर्गत दो नियम हैं। अब इन नियमों को हम सत्ता सारणी के द्वारा सिद्ध करेंगे। जैसे हम दूसरा नियम देखते हैं, तो दूसरा नियम क्या है? यक्स प्लस कोष्टक में y डॉट जेड इक्वल यक्स प्लस वाई डॉट कोष्टक में यक्स प्लस जेड। इसको हम सत्ता सारणी के द्वारा सिद्ध करेंगे। हमने बताया था सबसे पहले क्या देखते हैं, वेरिएबल कितने हैं। हमारे कितने वेरिएबल हैं? 3 है। पहला है यक्स, दूसरा y, तीसरा जेड। यदि 3 वेरिएबल आते हैं तो हमारी कितने बिट में चलेगी? 8 बिट में, जिसमें यक्स का मान होगा 4 0 और 4 1, और y में है 0 0 1 1 0 0 1 1, और z की वैल्यू होगी 0 1 0 1 0 1 और 0 1। इसके बाद हम देखते हैं यदि हमारे व्यंजक में बार लगा है तो उसको सिद्ध करेंगे। इस व्यंजक में बार कहीं भी नहीं है। दूसरा नियम कहता है कि व्यंजक में कोष्टक को हल करेंगे। तो पहला जो पार्ट है इसमें कोष्टक है यक्स y डॉट जेड। क्या है? y डॉट जेड। तो y डॉट जेड यानी y की वैल्यू और z की वैल्यू को आपस में गुणा करेंगे और उसकी वैल्यू रखेंगे। तो 0 इंटू 0 0 हुआ, यानी हम कह सकते हैं जिस व्यंजक में या वेरिएबल में 0 है उसका गुणा किसी भी संख्या से करेंगे तो क्या आएगा? 0। तो 0 इंटू 1 बराबर 0, इसकी वैल्यू 0, और 1 इंटू 1 बराबर 1, और इसकी 0 0 0 और 1 इंटू 1 1। अब क्या है, इसी पार्ट में देखेंगे y इंटू जेड में क्या करेंगे, यक्स को जोड़ देंगे, क्योंकि कौन सा ऑपरेटर है दोनों के बीच? प्लस। तो y इंटू जेड प्लस यक्स, यानी इस वैल्यू को इस वैल्यू से जोड़ना है। तो 0 प्लस 0 बराबर 0, 0 प्लस 0 बराबर 0, 0 प्लस 0 बराबर 0, 0 प्लस 1 बराबर 1, 1 प्लस 0 बराबर 1, 1 प्लस 0 बराबर 1, 1 प्लस 0 बराबर 1, और 1 प्लस 1 बराबर 1। ये क्या हुआ? हमारा पहला पार्ट आ गया। अब दूसरे पार्ट में देखेंगे क्या इसमें बार लगा है? नहीं लगा। फिर इसके बाद कोष्टक को हल करेंगे। तो पहला कोष्टक क्या है? यक्स प्लस वाई, यक्स प्लस वाई, यानी यक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू को क्या करना? आपस में जोड़ना। तो 0 प्लस 0 बराबर 0, 0 प्लस 0 बराबर 0, 0 प्लस 1 बराबर 1, 0 प्लस 1 बराबर 1, 1 प्लस 0 बराबर 1, 1 प्लस 1 बराबर 1,
1 प्लस 1 बराबर 1, 1 प्लस 1 बराबर 1। ठीक, और दूसरा कोष्टक क्या है, x प्लस जेड। तो x प्लस जेड यानी x की वैल्यू और z की वैल्यू को क्या करना, आपस में जोड़ना। तो 0 प्लस 0 बराबर 0 आ जाएगा, 0 प्लस 1 बराबर 1, 0 प्लस 0 बराबर 0, 0 प्लस 1 बराबर 1, 1 प्लस 0 बराबर 1, 1 प्लस 1 बराबर 1, 1 प्लस 0 बराबर 1, 1 प्लस 1 बराबर 1। यानी पहली बिट है तो पहली बिट से होगा, जो भी ऑपरेटर होगा जोड़ या गुणा करना है, दूसरी बिट का दूसरे बिट से, तीसरी बिट का तीसरे बिट से, चौथी बिट का चौथी बिट से। इसी प्रकार जिस क्रम की बिट होगी उसी क्रम से उसका जोड़ और गुणा करना है। अब बात क्या करेंगे, ये दोनों हमारे पार्ट अलग अलग हो गए, x y पहला कोष्टक हो गया, x प्लस जेड दूसरा पार्ट हो गया। अब क्या करना है, x प्लस y का गुणा x प्लस जेड से करना, यानी x प्लस y और x प्लस जेड को आपस में क्या करेंगे, गुणा, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा है, डाल। अब इन संख्याओं क्या करेंगे, गुणा। तो x प्लस y डॉट x प्लस जेड, यानी इस संख्या का और इस संख्या से क्या करेंगे, गुणा, क्योंकि बीच में हमारी संख्या कौन सी है, वो ऑपरेटर है डॉट। तो 0 इंटू 0 बराबर 0, 0 इंटू 1 बराबर 0, 1 इंटू 0 बराबर 0, 1 इंटू 1 बराबर 1। अब इसकी संख्या क्या आ जाएगी, 1 1 1 और 1। ठीक, तो पहला पार्ट हमारा कौन सा है, x प्लस कोष्टक में y डॉट जेड, x प्लस एक ही चीज है, चाहे x पहले से कर दीजिए चाहे बाद में। ये पहला पार्ट हमारा ये है और दूसरा पार्ट ये। अब इनकी जो संख्या आई है उनको आपस में तुलना करेंगे। तुलना करने पर यदि दोनों संख्याएं सेम है तो हमारा क्या है, ये बूलियन व्यंजक सिद्ध हुआ, अदरवाइज गलत। तो देखेंगे 3 बिट 0 है, 3 बिट 0 है, फिर इसके बाद 1 1 1 और 1 1 1 1। क्या हुआ, दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। तो क्या हुआ, हमारी वैल्यू, हमारी जो वितरण का नियम दूसरा है, ये क्या है, सिद्ध हुआ, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे वितरण नियम के बाद अगला नियम है डी मॉर्गन का। अगला प्रमेय है डी मॉर्गन का नियम। डी मॉर्गन का, इसके अंतर्गत भी दो नियम हैं। पहला है x डॉट y का बार एक कोष्टक में है और इक्वल में x बार प्लस y बार। दूसरा है x प्लस y पूरे का बार है इक्वल में x बार डॉट y बार। चलिए पहला नियम देखते हैं, x डॉट y पूरे का बार है इक्वल x बार प्लस y बार। वही नियम, सबसे पहले वेरिएबल कौन से हैं, x है और हमारा y। x की वैल्यू 00 11 01 01। ठीक, अब थोड़ा सा समस्या आ सकती है आप लोगों के लिए कि हमने बताया था कि बार देखेंगे। अब बार में यहाँ से दो नियम और आ जाएंगे हमारे।
नियम क्या है कि यदि व्यंजक के ऊपर यक्स डॉट और यक्स प्लस वाई है, ये तो पूरे में हमारा बार लगा है, तब क्या करेंगे, नीचे के ऑपरेटर को हल करेंगे। क्या है, यदि पूरे में, पूरे व्यंजक में यदि लगा है तो नीचे के ऑपरेटर को हल करेंगे। यदि अलग अलग बार लगा है तो क्या करेंगे, इनको अलग अलग हल करेंगे। जैसे अब इसमें हम देखते हैं यक्स डॉट वाई पूरे बार लगा है, तो क्या करेंगे, केवल ऑपरेटर को नहीं, यक्स डॉट वाई निकालेंगे। क्या निकालेंगे, यक्स डॉट वाई। फिर इसके बाद इसी को यक्स डॉट वाई बार कर देंगे, यानी जो संख्या यक्स डॉट वाई की निकलेगी उसको क्या कर देना, हमें संख्या को परिवर्तित कर देना है, 0 के 1 और 1 को 0, तो क्या निकल आएगा, यक्स डॉट वाई बार निकल आ गया। देखते हैं, यक्स डॉट वाई यानी यक्स का गुणा वाई से करेंगे, 0 गुणे 0 बराबर 0, 0 इंटू 1 बराबर 0, 1 इंटू 0 बराबर 0, 1 इंटू 1 बराबर 1। अब क्या करेंगे, इस संख्या को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, यानी 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0, तो क्या निकाला है, यक्स डॉट वाई यानी पूरे का बार निकाला है। समझ में आया। अब अगला पार्ट है यक्स बार प्लस वाई बार। तो यक्स संख्या हमारी पहले से और वाई पहले से है, तो क्या निकालेंगे, यक्स बार निकालेंगे और दूसरी टेबल वाई बार निकालेंगे। तो क्या करेंगे, यक्स बार यानी यक्स संख्या दी हुई है, तो 0 को क्या करेंगे 1 और 1 को 0। इसी तरह y में करेंगे, y बार क्या है, पहले क्या है 0 1 0 1, तो क्या हो जाएगा 1 0 1 0, संख्या क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। अब क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो यक्स बार प्लस वाई बार। समझ में आया। तो अब इन दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 1 प्लस 1 बराबर 1, 1 प्लस 0 बराबर 1, और 0 प्लस 1 बराबर 1, और 0 प्लस 0 बराबर 0। तो पहला पार्ट क्या था, यक्स डॉट वाई बार, तो यक्स डॉट वाई बार, ये पहला पार्ट हुआ। और दूसरा क्या है, यक्स बार प्लस वाई बार। तो क्या ये दोनों संख्याएं आपस में मिल रही हैं, 1 1 1 1 1 1 और 0 0, क्या हुआ, हमारी प्रमेय सिद्ध हो गई। ठीक है, अगला देखते हैं इसी का पार्ट। दूसरा पार्ट है यक्स प्लस वाई बार बराबर यक्स बार डॉट वाई बार। नियम वही रहेंगे जिस प्रकार अभी किए हैं, और क्या होगा, सिर्फ इसमें ऑपरेटर चेंज हो जाएंगे। तो वेरिएबल हमारी यक्स वाई 0 0 1 1 0 1 0 1। इसके बाद वही नियम, इसमें क्या लगा है, दोनों जो व्यंजक दिए हैं, वेरिएबल दिए यक्स प्लस वाई, इसमें क्या लगा, पूरे बार लगा है। तो सबसे पहले इस व्यंजक को हल करेंगे, तो यक्स प्लस वाई, और क्या करेंगे, यक्स प्लस वाई का पूरे का बार कर देंगे, तो ये पार्ट निकल आएगा कि यक्स प्लस वाई। अब क्या करना है, उसमें क्या करना था, इस प्रमेय में इसमें गुणा करना था और इसमें जोड़ना है। तो 0 प्लस 0 बराबर 0, 0 प्लस 1 बराबर 1, 1 प्लस 0 बराबर 1, 1 प्लस 1 बराबर 1। अब इन संख्याओं को परिवर्तित करेंगे 1 0 0 0, तो यक्स प्लस वाई बार निकला है। अब दूसरा पार्ट क्या है, यक्स बार डॉट वाई बार। तो क्या करेंगे, अलग अलग व्यंजक निकालेंगे, तो यक्स बार निकलेगा और वाई बार। तो यक्स की वैल्यू चेंज कर देंगे, तो 1 1 0 0, और इसका हो जाएगा 1 0 1 0। ठीक, अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, तो यक्स बार प्लस वाई बार, 1 प्लस 1 बराबर 1, 1 प्लस 0 बराबर 1, 0 प्लस 1 बराबर 1, और 0 प्लस 0 बराबर
0। दूसरा पार्ट हमारा ये है और फर्स्ट पार्ट ये। दोनों संख्याएं आपस में जोड़ना नहीं है, क्या करना है, यहां पर गुणा करना है। क्या करेंगे, गुणा, क्योंकि यहां पर क्या दिए है, डॉट ऑपरेट। तो 1 इंटू 1 1 हुआ, 1 इंटू 0 बराबर 0, 0 इंटू 1 बराबर 0, 0 इंटू 0 बराबर 0। अब क्या है, संख्या सेम मिल रही, 1 0 0 0 1 0 0 0। क्या हुआ, हमारी प्रमेय सिद्ध हो गई। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में देखते हैं।